अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज हम बात करने लगे हैं दो बहुत ही खूबसूरत और एक जैसे दिखने वाले प्लांट्स। एक को डेल्फिनियम कहते हैं और दूसरे का नाम लार्कस्पर है, लेकिन हम में से बहुत से दोस्त इसे एक जैसा समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर इनके फ्लावर्स की बात करें तो इनके फ्लावर्स देखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं, एक स्पाइक पे खिलते हैं। और फ्रेंड्स, इनके लीव्स की खूबसूरती भी बहुत ज़्यादा होती है। इनके फ्लावर्स मुख्तलिफ़ कलर्स में आते हैं, जिनमें ब्लू, पिंक, वाइट, पर्पल होते हैं। इनकी सीडलिंग सितंबर और अक्टूबर में की जाती है, नवंबर तक भी आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये 2 से 5 फीट तक टाल हो जाते हैं और बड़े यूनिक तरीके से फ्लावरिंग करते हैं। ब्लूमिंग के लिए इसमें से एक स्टिक निकलती है और स्टिक इस तरह से फिर कलियों से भर जाती है और भर कर इसमें फिर फ्लावरिंग होती है। फ्रेंड्स, जो डेल्फिनियम का लीव होता है वो डॉल्फिन के विंग की शक्ल देता है, इसलिए इसे डेल्फिनियम कहते हैं और साइज़ में बड़ा होता है। लार्कस्पर का जो लीव होता है वो बड़ा थिनी टाइप होता है, इस तरह का छोटा छोटा और इस तरह का होता है शक्ल में। दोनों का जो मेजर फ़र्क है वो यही है, इनके लीव्स में फ़र्क आता है और इनकी नेचर में ये फ़र्क है कि जो डेल्फिनियम होते हैं वो परमानेंट प्लांट्स होते हैं और जो लार्कस्पर होते हैं वो एनुअल होते हैं। लेकिन हम चूँकि इनमें पहचान नहीं कर पाते तो रॉन्गली हम दोनों प्लांट्स को ज़ाया कर बैठते हैं, क्योंकि लार्कस्पर जो होते हैं उन्होंने तो जो है मौसम के बाद ख़त्म होना होता है, लेकिन डेल्फिनियम जो है वो परमानेंट होते हैं। अगर ठंडे इलाके में इन्हें ग्रो किया जाए तो ये आपके पास सारा साल रह सकते हैं और नेक्स्ट ईयर फिर ये फ्लावरिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, इनमें ये मेजर फ़र्क है, लेकिन हम में से बहुत से दोस्त और बहुत से गार्डनर ये मेजर गलती करते हैं इन दोनों के बारे में। अगर इसकी केयर की बात करें तो रेगुलर वाटरिंग करनी होती है, सॉइल जो है वेल ड्रेन होनी चाहिए और सॉइल को जो है मॉइस्ट रखना चाहिए और समर में कूल रखना चाहिए। अगर आप जो है डेल्फिनियम को जो है गर्मियों में भी रखना चाहते हैं तो फिर आपको जो है ठंडा माहौल इसको देना होगा। और सर्दियों में जो है इसे सर्दियों की धूप अच्छी लगती है, लेकिन शेडी प्लेस में बहुत अच्छी तरह ग्रो करता है। फ्रेंड्स, अगर इसके फीचर्स की बात करें तो इसके फ्लावर्स बहुत कलरफुल और ब्राइट होते हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, हिमिंग बर्ड्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस जैसी खूबसूरती और फ्लावरों में कम नज़र आती है, लेकिन थोड़े टॉक्सिक होते हैं। और फ्रेंड्स, ये अचानक बहुत ज़्यादा विंड, आंधी को और बारिश को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करता। इनका इस्तेमाल ज़्यादातर कट फ्लावर्स के लिए किया जाता है। अगर आप इसकी स्टिक को जिस पर कलियां खिलने वाली हों तो इसे पानी में डिप करके रख दें तो इसकी कलियां पानी के जो मिलने से भी खिल जाएंगी। और पानी में अगर लेमन मिला दें तो ये जो है काफ़ी दिन तक इसी तरह हरा भरा रहेगा। और जो है ये मुख्तलिफ बेड्स में और गार्डन को एक जो है खूबसूरत लुक देने के लिए और कलरफुल बनाने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स होते हैं, आप भी इन्हें ग्रो कीजिएगा और इनकी खूबसूरती को एंजॉय कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियोस बनाता रहूं और आपके साथ इन्फॉर्मेशन को शेयर करता रहूं। तो फ्रेंड्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी बहुत ज़्यादा केयर कीजिएगा, खुश रहिएगा। फिर किसी और वीडियो में बहुत ही जल्द आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।